अस्सलाम वालेकुम। दिल से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। बात यह है कि आज कुछ बहुत ज़रूरी बातें करने को दिल चाह रहा था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ। चलें परदेस से शुरू करते हैं। जब हम छोटे होते थे, यानी कि मैं जब छोटा होता था, छोटे से मुराद ये कि 18 अबव था, लेकिन ये कि उस वक्त बस यही दिल में लगन होती थी कि मुल्क से बाहर चले जाएं, पैसा कमा लें, पैसा कमा लें। पैसा पैसा ही था और ठीक है ना, हर एक की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन ये कि हर काम जो है ना, तकदीर बनाने वाले ने अपना टाइम मुकर्रर लिख किया होता है और हर काम अपने टाइम पर ही होता है। हमारा भी शायद आज से कुछ साल पहले ही टाइम जो है ना वो मुकर्रर था और आ गए हम फिर परदेस में फैमिली के साथ। तो जो परदेस वाले मुश्किलात फेस करते हैं ना, वो मुश्किलात अपने मुल्क में रहकर उसका एहसास वहाँ नहीं होता। उसका एहसास जब आपको होता है जब आप अपना मुल्क छोड़ते हैं, परदेस में जाते हैं और फिर वहाँ ना तो ज़बान अपनी होती है, ना अपना कोई अपना होता है। सब कुछ ज़मीन और आसमान के मुताबिक जो ना फ़र्क होता है। इंसान जब यहाँ आता है बिल्कुल ज़ीरो होता है और वो ज़ीरो से अपनी लाइफ को जो है स्टार्ट करता है। तो मैं कह रहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है। ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको कोई पता नहीं होता कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किस तरह बात करनी है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ना, तो वो तो चलो इंग्लिश में गुजारा कर लेता है। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनके लिए जो ना हर चीज़ मुश्किल होती चली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ यहाँ नोट की है वो ये नोट की है कि आपको अपने ही यहाँ पर परदेस में जितना नुकसान अपने देते हैं ना, यहाँ के रहने वाले जो रहायशी जो नेशनल लोग हैं वो लोग नहीं देते, क्योंकि ये तजर्बात मेरे साथ हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि फिर भी जो है फैमिली को लेकर चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है, कर रहे हैं। तो सबसे पहले आके यहाँ पर हमने जो है ना लैंग्वेज सीखने की कोशिश की कि लैंग्वेज को किसी तरह से सीखा जाए। ज़ाहिर है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क था, तो कैसे उसको पूरा किया हमने ये हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। इसी तरह फिर खैर हम स्कूल जाते रहे और लैंग्वेज सेंटर यहाँ बने हुए, वो लैंग्वेज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की और हमने सीखने की कोशिश की। मैंने, वाइफ ने, बच्चों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जब स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ स्कूल में उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। तो बच्चों के जहन जो है ना वो कच्चे जहन होते हैं, इतने मैच्योर नहीं होते। तो वो जो है ना हर चीज़ को जल्दी से पिक करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड में उनके जो है वो बहुत सारी स्पेस होती है, तो वो एडजस्ट करते चले जाते हैं। और जो हमारी तरह पेरेंट्स होते हैं ना, या जो एज जिनकी स्टडी की एज निकल चुकी होती है, उनके लिए ज़रा जो है ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनके लिए आसान कब होता है? आसान जब होता है उनके लिए कि जब वो फील्ड में आते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ काम काज करना और
फिर उनके साथ जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर कुकिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं तो फिर उनके हिसाब से जो है आपने कुकिंग की चीज़ों के नाम याद करने होते हैं, वो बताते रहते हैं साथ साथ कि ऐसे ऐसे इसका नाम ये, इसका नाम ये। और उसके बाद फिर जैसे जैसे इंसान टाइम गुज़रता चला जाता है तो वो उसको बहुत सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। हम भी जब शुरू में आए और स्कूल गए, हमें एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक दोस्त बन गए थे शुरू से ही। उन्होंने बेचारों ने हमारे बड़ा ख्याल रखा हमारा, बहुत अच्छे फैमिली थी। उन्होंने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाया और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बताया कि जी फ़लानी जगह लैंग्वेज स्कूल है, आप वहाँ जाएं। आप हमें लेके गई वो साथ, ठीक है ना। और उन्होंने वहाँ जाके हमारे को एडमिट करवाया और फिर हमने वहाँ पे स्टडी अपनी शुरू की। तो ABC से स्टार्ट लिया बच्चों ने भी और हमने भी, लेकिन हमसे ज़्यादा फास्ट जो है बच्चों ने जो है ना लैंग्वेज पे कंट्रोल किया। अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना उनको आ गया, यहाँ की जो लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज। और इसी तरह जब मैं वहाँ जाता रहा, स्कूल पढ़ता रहा, मैं और मेरी वाइफ, हमें बहुत सारी चीज़ें, वो हर चीज़ की तस्वीर बनी होती है, तस्वीर के मुताबिक फिर जो है ना वो चीज़ों के नाम लिखे हुए होते हैं और फिर उनको देखकर आपने उन चीज़ों को याद करना होता है। उनको बहुत सारे तरीके हैं। अब तो खैर इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे आप जो है ना उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको जो है ना ज़हन नशीन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फिर तकरीबन 2 साल हमने भी जो है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से हम एक तो कहीं जॉब नहीं कर सकते थे। विदाउट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स हमारे बने, फिर मैं जब फील्ड में आया आज से कुछ साल पहले, और फील्ड में आके बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों के साथ। वह असल में उनके साथ इसलिए जल्दी कवर हो गया क्योंकि जो स्कूल हमने पढ़ा ना, वहाँ पर स्कूल में जाके चीज़ें पढ़ी, वही चीज़ें हमें फील्ड में काम आई। लेकिन फील्ड में हमें और बहुत सारी नई चीज़ें मिली। मुझे बहुत कुछ फील्ड में मिलना सीखने को, लोगों के साथ बात करने का तरीका, सलीका, ठीक है। और ये चीज़ें हमें स्कूल में भी सिखाई कि कैसे बात करनी है, किसी के साथ सलाम दुआ करनी है तो कैसे करनी है, कोई चीज़ की डिमांड करनी है तो कैसे करनी है, किसी अगर मार्केट में जाना है, दुकान वाले से बात करनी है तो उससे पहले क्या कहना है उसको, क्या इस तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई थी वहाँ पर। तो वो मेरे लिए इस वजह से आसानी हो गई कि मैं जब यहाँ फील्ड में आया और काम में शुरू किया तो सबसे पहले मुझे जो ना एक जॉब मिल गई पेट्रोल पंप के ऊपर। तो मैं उस जॉब को लेकर के बहुत खुश हुआ। जब पेपर मिलते साथ ही मैंने शुरू कर दी और उसके बाद मुझे पेट्रोल पंप पे जॉब मिल गई। जब पेट्रोल पंप पे जॉब मिल गई तो फिर तकरीबन मैं वहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली। वो मैं करता रहा तकरीबन 6 महीने जॉब की, सिर्फ जुमे और हफ्ते और इतवार को, ठीक है ना। हाँ, जुमा, हफ्ता और इतवार जो है ना वो मुझे काम पे बुलाते थे और पेट्रोल डालने का गाड़ी में तरीका बताना और ज़ाहिर है किसी से पैसे लेना उनसे, और फिर हिसाब किताब से हर चीज़ को, ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और यकीन माने इतने अच्छे अंदाज में सिखाई, इतने अच्छे तरीके से सिखाई उस अल्लाह के बंदे ने कि मैं क्या बताऊँ। ग्रीकी था, बहुत अच्छे तरीके से सिखाता रहा, बहुत अच्छे तरीके से बताता रहा हर चीज़ को। बड़ा कूल माइंड बंदा था। सारे ही कूल माइंड नहीं है, यहाँ सर पे भी बहुत सारे, ठीक है ना। गुस्सा पहले करते हैं, बाद में करते हैं, पर ये तो चलता है लाइफ के साथ साथ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जब वो 6 महीने में जॉब करता रहा, लेकिन मैंने कहा यार ये इस तरह 6 महीने, अभी मेरे पास तो रेगुलर पेपर हैं और मैं अब 6 महीने जॉब, मतलब मैं पता नहीं कितना अर्सा करूँगा, और ये 3 दिन हफ्ते में मुझे बुलाते हैं जॉब के लिए, तो मैं कैसे इसको जो है ना गुजारा नहीं हो पाएगा फैमिली के साथ। फिर मैंने और मज़ीद सेमिनार अटेंड करना शुरू कर दिए। पता चलता था जी आज फ़लानी जगह सेमिनार है, पता चलता फ़लानी जगह सेमिनार है, फिर वहाँ जाते थे। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे जाके मशवरा करना, फिर वो हमें एडवाइस देते थे, गाइड करते थे कि आप ऐसा करें, वहाँ जाएँ, वहाँ फ़लानी जगह सेमिनार है, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद,
10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक, ऐसा करके इस तरह बताते थे। मैंने उन सेमिनार में जाने की कोशिश की। एक सेमिनार में गया, वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि जी आपके पास कोई एक्सपीरियंस। मैंने कहा जी मैं इस तरह पेट्रोल पंप पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वो हफ्ते में 3 दिन जॉब होती है, तो मेरे साथ तो फैमिली है, मेरा तो उसमें गुजारा नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ुल टाइम कोई जॉब मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो, मैंने उनको बताया मेरे पास हर चीज़ है। फिर उन्होंने मुझे जो ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, मेरा ईमेल ले लिया। ईमेल लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी अच्छा वेट करें, हम आपको ईमेल भी करेंगे और आपको कॉल भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने, असल में मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा ना हो कि बस निकल जाए। एक बस निकल चुकी है, तो अब उसके बाद आएगी 15 मिनट बाद, 18 मिनट का टाइम था। तो फिर जो है ना उन्होंने मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते बाद उन्होंने मुझे ईमेल भी किया, और ईमेल के बाद उन्होंने मुझे कॉल भी की। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह जो ना आप हमारे फ़लाने ऑफिस में आ जाएं और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं सब, तो आपका इंटरव्यू है। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके फिर मैं उनसे बात की। उन्होंने मुझे जो ना देंगे इतने यूरो पर आवर देंगे आपको, और फिर आप क्या सेटिस्फाई हैं इस काम से, और आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम आप जानते हैं। मैंने कहा जी कोई भी काम मिलेगा कर लेंगे, फ़िलहाल तो अभी जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मेरी तो कोई चॉइस नहीं है कि मुझे इस जगह चाहिए या उस जगह चाहिए, ये एक काम चाहिए या वो काम चाहिए। तो मैंने जो है ना उनके साथ यही बातें चलती रही। फिर उन्होंने मुझे एक जगह मुझे जॉब मिल गई किचन में, जो है ना शेफ़ के साथ हेल्पर की। तो वहाँ फिर मैं कंटिन्यू जॉब करता रहा। फिर मैंने उस जॉब को छोड़ा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर जॉब को छोड़ता फिर मेरा जो ना वो टैक्स नहीं जाना था, मेरी इंश्योरेंस नहीं जानी थी, फिर मेरे साथ जो है ना पूरी फैमिली थी, 5 लोग और, यानी कि 4 बच्चे, मैं और वाइफ। फिर हमारे पेपर जो है ना वो कैसे मतलब आगे नेक्स्ट रिन्यू होते। तो मैंने जो है ना उस जॉब को, उस जॉब के दौरान मेरे साथ जो है ना मुझे बहुत लोगों के साथ बहुत देखने को मिला, बहुत समझने को मिला, बहुत तजर्बा हुआ। वो ये कि हर बंदा जो ना वो कूल माइंड ही नहीं होता, हर बंदा ही अच्छे तरीके से नहीं बात करता। और हमें तो यहाँ पर जो ना हमें क्या मतलब जितने भी यहाँ पे गैर मुल्की रहते हैं ना, पाकिस्तानी हो गए, अफ़गान हो गए, सीरिया के हो गए, इराक़ के हो गए, यानी कि किसी भी और मुल्क को आप ले लें, उनको अच्छा ही समझते, ठीक है ना। काफ़ी लोग उनके ख़िलाफ़ हैं कि जी ये लोग हमारे मुल्क में आ गए और ये और वो। खैर ये तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी। तो बहरहाल ये है कि फिर जो ना वहाँ पर कुछ लोग बड़ा गुस्सा करते थे, ऊंची आवाज़ में बोलते थे, उनकी खैर मैंने फिर हर बात बर्दाश्त की। और क्योंकि ज़ाहिर है मेरा अपना मतलब था, मेरे अपने मसले मसाइल थे, अपनी परेशानियाँ थी। मैंने आपको क्या बताया स्टार्ट में कि यही कि जब इंसान यहाँ पे आता है ना तो बहुत मजबूर होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो है ना बहुत सारी बातें साथ साथ चलती रहीं। फिर लोगों की कड़वी बातें भी बर्दाश्त की। जो अच्छे थे खैर वो तो अच्छे थे, वो आज भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनसे मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं, तो वो कहते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं, गुजारा करो, ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। ये सिर्फ आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अगर आप लैंग्वेज अगर आपको आ जाएगी ना तो फिर ये आपको इस तरह तंग नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है। बहरहाल वो अच्छे लोग आज भी याद हैं और मिलते रहते हैं, और उनके साथ जो है सिलसिला यानी कि बंधा हुआ है, और बहुत अच्छा है सब कुछ। फिर जनाब बस यूँ ही करते 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 जो है अब हमें यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट है ना, तकरीबन कोई 6 साल के बाद रेजिडेंस परमिट जो है ना वो हमारे को यहाँ का मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर यह है कि अब हम पाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकते हैं। और खैर इससे जो पेपर हमें पहले जो उन्होंने दिया हुआ था डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इससे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ था उन्होंने, उस पर भी हम पाकिस्तान तो ट्रैवल कर सकते थे। तो लिहाजा ये कि इंशाल्लाह अब तो सब तकरीबन फैमिली मेम्बर्स के पास जो है वो आईडी कार्ड मौजूद हैं यहाँ के।